हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। रथ ड्रामे की कहानी में आया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आपने देखा कि ज़ैन वापस आ चुका है और अब वो ईमान की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। इसे फ़ोन करता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं वापस आऊँगा और मेरे आने तक तुम मरना ना। तुमने अपना वादा अच्छे से निभाया, अब मेरी बारी है। इसकी बात सुनकर ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ैन को किस तरह अपनी ज़िंदगी के माज़ी से निकाल बाहर करे। वो पहले ही परेशान है सवेरा और बच्चियों की वजह से। सलार जो आलम साहब के साथ सवेरा को लेने जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बस के रुकने पर जमील सवेरा तक पहुंच चुका है और इसी वक्त सलार भी वहां आ जाएगा। वो सवेरा को खींचता हुआ लेकर जा रहा था कि मेरी बीवी है, घर से भाग रही है, और लोग तमाशा देख रहे थे। ऐसे में सालार जो सवेरा को बचाएगा, हाथापाई में जमील इसे धक्का देगा जिससे इसके सर पर चोट लगी। पुलिस भी पहुंच जाती है और जमील को अरेस्ट कर लेती है। इधर सालार वापस आ रहा है घर पर, इसे ढूंढता है ईमान जो ज़ैन से मिलने घर से निकल चुकी थी, ताकि वो इसे समझा सके कि सब कुछ जो कुछ हुआ इसे भूलकर आगे बढ़ जाओ, ख़त्म करो इस किस्से को। ऐसे में सालार सारे घर में इसे तलाश करता गाड़ी लेकर निकलता है कि ईमान कहाँ चले गई। बहन को फ़ोन करता है कि ईमान वहाँ आई है, जिस पर वो जवाब देती है कि नहीं, ईमान तो यहाँ पर नहीं। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन करता है, ईमान तुम लोगों के साथ है, जिस पर वो भी जवाब देता है कि नहीं, ईमान तो हमारे साथ नहीं, ईमान का तो कुछ पता नहीं चल रहा। फ़ोन इसका लग नहीं रहा, इसीलिए वो परेशानी में ज़ैन के घर ही पहुंच जाता है कि शायद वो वहां गई हो ज़ैन से बात करने। ऐसे में ज़ैन का मुलाजिम आकर बताता है कि ईमान बीबी आई तो थी घर पर, लेकिन अब ज़ैन साहब के साथ शायद शायद कहीं बाहर गई हैं। ईमान आई थी ज़ैन के घर इससे बात करने और इसे समझाने कि मेरी सालार से शादी हो चुकी है, छोड़ दो मेरा पीछा, ख़त्म करो उस मोहब्बत को, मैं खुश हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। वो ज़ैन को बातें सुनाकर पलटने लगती है तो ज़ैन इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर लेकर जाता है। ईमान इससे अपना हाथ छुड़वाती है, क्या कर रहे हो ये, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। ऐसे में ज़ैन इससे सवाल करता है, मुझे ना तुम्हारे मुंह से वो वजह सुननी है जिसके लिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, वो भी सिर्फ शादी से 4 दिन पहले। ईमान इसे कहती है, तुम्हें सिर्फ वही पता है जो तुम्हें बताया गया, जो तुमने किसी और से सुना। हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है। ज़ैन को इसकी बातों पर यकीन नहीं। ठीक है, फिर इस कहानी का दूसरा रुख बताओ मुझे। वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर ईमान को अपनी गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी भगाकर ले जाता है, शायद उसी फ्लैट में जो इसने ईमान के लिए ख़रीदा था। ईमान को खींचता हुआ फ्लैट के अंदर लेकर जाता है। वो नहीं जाना चाहती थी इसके साथ, लेकिन वो इस कहानी को वहीं से शुरू करना चाहता है जहाँ पर ईमान ने ख़त्म किया था। ऐसे में सलार जो इसको ढूंढ रहा था, इसका जहन उस फ्लैट की तरफ जाता है, शायद के साथ वहाँ ना गई हो, और वो भी वहीं पहुँच जाता है। ऐसे में ईमान जैन को सब कुछ बताती है कि किस तरह इसकी अम्मी ने जमील भाई के साथ मिलकर साजिश की और इनकी साजिश का शिकार होकर मैंने तुम्हें कसूरवार समझने की गलती कर दी। यहाँ पर जैन चिल्लाता है, चलो मान लिया, सारी दुनिया ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर ली और तुमसे गलती भी हो गई, लेकिन इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। ईमान हैरान, क्या मतलब। जैन रोते हुए मिन्नतें करता है, शादी कर लो मुझसे। इसकी बात सुनकर ईमान परेशान हो जाती है। जैन होश में तो हो, मैं शादीशुदा हूँ, सलार शोहर है मेरा। लेकिन जैन तो इसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, किसी और से शादी नहीं कर सकता। मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, टूट कर मोहब्बत, और करता भी हूँ अभी। वो इसका हाथ पकड़े बैठा है। ऐसे में ईमान समझाने की कोशिश करती है कि जैन ये नहीं हो सकता, प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा। और इसी लम्हे सलार वहाँ पहुँच जाता है। सलार को सामने देखकर ईमान खौफजदा हो जाती है कि वो इसके बारे में क्या सोचता होगा। वो जैन से हाथ छुड़वाती है और सलार की तरफ बढ़ती है। अब अगर ईमान और सलार के बीच गलत फहमियाँ पैदा करके इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया तो ड्रामा काफ़ी बोर हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।